क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? और जब वह राज खुला तो कर्ण जैसे महान योद्धा फूट फूट कर क्यों रोने लगे? आज की कड़ी में हम जानेंगे उस पल के बारे में जब पितामह भीष्म मृत्यु शैया पर थे और कर्ण उनसे मिलने पहुंचा। आज खुलेगा वो राज जो भीष्म ने खुद कर्ण को बताया कि वह सूतपुत्र नहीं बल्कि सूर्य पुत्र है। रिश्तों, गलत फहमियों और फिर एक नई शुरुआत की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए गर्भिनाल पत्रिका के इस अंक में जानते हैं भीष्म और कर्ण के इस भावुक मिलन का पूरा सच। जब कर्ण को यह पता चला कि भीष्म पितामह घायल होकर रणक्षेत्र में पड़े हैं तो वह उनके पास गया, उनको दंडवत प्रणाम किया और बोला, पूज्य कुलनायक, सर्वथा निर्दोष होने पर भी आपकी घृणा का पात्र बना हुआ यह राधा पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की सी छाया दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। बड़े प्रेम पूर्वक कर्ण के सिर पर उन्होंने हाथ रखा और आशीर्वाद दिया और चुभे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा, तुम राधा के पुत्र नहीं, देवी कुंती के पुत्र हो। यह मुझे संसार का सारा मर्म जानने वाले नारद जी ने बताया है। सूर्यपुत्र, मैंने तुमसे द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों के जेठे हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही साथ पांडवों के प्रति तुम्हारे बैर भाव का भी आज अंत ही हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत्र पुत्र नहीं, परंतु फिर भी दुर्योधन से जो मैंने संपत्ति प्राप्त की है उसके कारण मैं उसकी सहायता करने को बाध्य हूँ। यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं से जा मिलूँ। मेरा कर्तव्य यही है कि दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा उसमें जितना दोष हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो, जीत धर्म की होगी। भीष्म के आहत होने के बाद भी महाभारत का युद्ध बंद नहीं हुआ। पितामह ने सबके लिए जो सलाह दी, कौरवों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और युद्ध जारी रहा। भीष्म के बिना कौरवों की सेना ठीक उसी तरह असहाय जान पड़ी जैसे गड़ेरिये के बिना भेड़ बकरियों का झुंड। सत्य पर अटल रहने वाले भीष्म के आहत होते ही सभी कौरव एक स्वर में बोल उठे, कर्ण, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। कौरवों ने सोचा कि कर्ण के युद्ध में सम्मिलित हो जाने पर अवश्य हमारी जीत होगी। जब तक भीष्म सेनापति बने तब तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया। भीष्म ने कर्ण का दर्प दूर करने के विचार से जो कुछ कहा था उस पर बिगड़कर कर्ण ने शपथ खाकर कहा कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर उनके हाथों पांडवों का वध और दुर्योधन की जीत हो जाएगी तो मैं दुर्योधन की आज्ञा लेकर वन में चला जाऊंगा। और अगर वह युद्ध में हार गए और वीरोचित स्वर्ग को प्राप्त हो गए तो उस समय मैं अकेला ही लड़कर सारे पांडवों को युद्ध में परास्त करके दुर्योधन को युद्ध में विजेता का यश दिलाऊंगा। 10 दिन पहले जिस कर्ण ने यह शपथ खाई और दुर्योधन की सहमति से उसे निभाया था, वही कर्ण आज युद्ध में आहत भीष्म के पास पैदल दौड़ा गया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, परशुराम को परास्त करने वाले वीर, आज आप शिखंडी के हाथों आहत होकर इस युद्ध भूमि में पड़े हैं। धर्म के शिखर माने जाने वाले आप जैसे महात्मा का जब यह हाल हुआ तो इसका यही अर्थ हो सकता है कि संसार में पुण्य का फल किसी को प्राप्त नहीं होता। कौरवों को संकट की बाढ़ से पाल लगाने वाली नौका से सादृश्य थे आप। अब आपने बिना पांडवों के हाथों कौरवों को भारी पीड़ा पहुंचाने वाली है। इससे कोई संदेह नहीं कि कृष्ण और अर्जुन उसी प्रकार कौरवों का सर्वनाश कर देंगे जैसे पवन और अग्नि मिलकर जंगल का नाश करते हैं।
आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालकर अनुग्रहित करें। महात्मा भीष्म कर्ण को आशीर्वाद देते हुए बोले, कर्ण, जिसने भी तुम्हें अपना मित्र बना लिया उसको तुम वैसे ही सहारा दिया करते हो जैसे नदियों को समुद्र, बीजों को मिट्टी और प्राणियों को मेघ। अब दुर्योधन को तुम ही रक्षा की आशा है, जिसके लिए तुमने कामभोजों को जीता था, हिमालय के दुर्गों पर बसे किरातों को कुचल डाला, जिसके लिए गिरिब्रज के राजाओं से लड़कर विजय प्राप्त की और जिसके लिए और भी कितने ही प्रतापी कार्य किए। उसी दुर्योधन की सेना के अब तुम ही रक्षक बनकर रहना। तुम्हारा कल्याण हो। जाओ और शत्रुओं से युद्ध करो। कौरवों की सेना को अपनी ही संपत्ति समझकर उनकी रक्षा करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। भीष्म के विछोह का जो दुख उसके लिए दुस्सह सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। भीष्म और कर्ण का यह मिलन हमें सिखाता है कि क्षमा और सत्य किसी भी कड़वाहट को खत्म कर सकते हैं। पितामह ने अपनी अंतिम घड़ियों में कर्ण को सत्य से अवगत कराया ताकि वह अपनी योग्यता को पहचान सके। भले ही कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन पितामह का आशीर्वाद लेकर वह एक नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरा। यह प्रसंग रिश्तों की गहराई और समय के साथ बदलते नजरिए को प्रस्तुत करने की एक अद्भुत मिसाल है। अगर आपको ये एपिक फैमिली ड्रामा और कर्ण का वो इमोशनल कमबैक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। भारतीय इतिहास में ऐसे ही डीप और अनकहे चैप्टर को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल को